नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस की, जो आपके विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आजकल आप देख रहे हैं कि नए पैटर्न के अनुसार प्रति क्वेश्चन पेपर के अंदर माह के महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आज अपन बात करेंगे जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। तो देखो, 1 जनवरी को आप सभी को पता है अपना प्रथम वर्ष नया नव वर्ष, और 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी की बात की जाए तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए विश्व ब्रेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो सर लुईस ब्रेल के जन्मदिन के स्मरण के रूप में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन रहे कि प्रथम बार यह दिवस कब मनाया गया था, तो यह आपका 4 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहला विश्व ब्रेल दिवस मनाया। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस। और अगर पूछा जाए प्रथम विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया, तो 4 जनवरी 2017 को, और किसकी याद में मनाया जाता है, तो फ्रांस के ब्रेल लिपि के आविष्कारक सर लुईस ब्रेल की जन्म दिवस के स्मरण में यह दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए अपने 6 जनवरी, तो अपन देखेंगे 6 जनवरी युद्ध में अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। यानी जो युद्ध में जिनके माता पिता शहीद हो गए थे, उन बच्चों को याद रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को आप सभी को पता है प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ था। उनके उपलक्ष्य में जो लोग भारत से यानी बाहर रह रहे हैं, उनका भारत देश में प्रेम बना रहे, इसके लिए यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी की बात की जाए तो 10 जनवरी को, जैसा कि आप सभी को पता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखें पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो देखिए 10 जनवरी 1975 को पहला हिंदी दिवस नागपुर के अंदर मनाया गया था। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन पहला कब मनाया गया था, तो 1975 में नागपुर के अंदर पहला विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है, याद रखिएगा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन आए विश्व हिंदी दिवस, तब तो होगा आपका 10 जनवरी, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस तब होगा आपका 14 सितंबर। आगे अपन देखेंगे 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को आपको पता है विश्व हास्य दिवस। ठीक है, जैसा कि अपन सभी जानते हैं हंसना क्या है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हंसना भी जरूरी है, और इसी उद्देश्य के लिए हास्य दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी की बात की जाए तो लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। 12 जनवरी की बात की जाए तो राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस तो आप सभी याद कर लेंगे भी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, लेकिन किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित कर दिया था, और 12 जनवरी 1985 को प्रथम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। अब देखो दो क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, प्रथम राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया और घोषणा कब की गई। तो घोषणा से संबंधित क्वेश्चन हो तब तो 1984 राइट होगा, और प्रथम युवा दिवस से संबंधित हो तो आपका 85 राइट होगा। आगे देखें अपना 15 जनवरी को, तो जैसा कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और अब 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो देखिए अपने जो भारत के थल सेना के प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे, एम करियप्पा। ठीक है, इन्होंने पद ग्रहण कब किया था, पदभार 15 जनवरी 1949 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, और इसी दिन से लेके 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। यानी प्रत्येक दिवस के पीछे की हिस्ट्री भी आपकी इस वीडियो में सबके प्रश्न के साथ में क्लियर होती चलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। आगे देखें अपना 16 जनवरी
तो 16 जनवरी को क्या होता है, गोवा ओपिनियन मतदाता दिवस। तो देखो वह क्या था कि गोवा को आज़ाद करवा लिया गया था। जैसे 16 जनवरी को गोवा ओपिनियन दिवस मनाया जाता है, वर्ष 1967 में मतदान के द्वारा गोवा के लोगों को महाराष्ट्र में विलय न करने के लिए मतदान को चिन्हित हेतु मनाया गया था। यानी गोवा को जब आज़ाद करवा लिया गया था, फिर उसका सोचा गया भी उसका महाराष्ट्र के अंदर विलय कर दिया जाए, तो ऐसा ना हो इसलिए गोवा की जनता के द्वारा मतदान करवाया गया था। और उसी के बाद में 1987 में गोवा भारतीय संघ के अंदर एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं अपना 18 जनवरी, तो राष्ट्रीय पोलियो दिवस, यानी पोलियो रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पोलियो दिवस मनाया जाता है। वर्तमान आप में सभी को पता है कि अपना भारत पोलियो से मुक्त घोषित हो चुका है। 19 जनवरी की बात की जाए तो महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि 19 जनवरी। 21 जनवरी की बात की जाए तो मेघालय का स्थापना दिवस अपना 21 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखो मेघालय की स्थापना के दिवस के पीछे की हिस्ट्री देखें तो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित आपका मेघालय राज्य 21 जनवरी 1972 को मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 21 जनवरी को मेघालय दिवस मनाया जाता है। अब देखो 21 जनवरी तो आप याद कर लेंगे, आप साथ ये भी याद रखें कि दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 22 जनवरी की बात की जाए तो अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि आपको पता है बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2015 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा इस अभियान की शुभारंभ किया गया था। आगे देखना 23 जनवरी, तो राष्ट्रीय देश प्रेम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। यानी भारत देश के संदर्भ में राष्ट्रीय देश प्रेम दिवस आयोजित किया जा रहा है। 23 जनवरी को और देखें तो अपना एक सुभाष चंद्र बोस जी आप जानते हैं क्रांतिकारी नेता, उनका जन्म दिवस भी 23 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी की बात की जाए तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी भारत में बालिका लिंगानुपात बहुत ही कम है। एकमात्र ऐसा देश, एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें लिंगानुपात क्या है, अधिक है। आपने देखा होगा जिस प्रतिवर्ष प्रति 10 साल के बाद में जब जनगणना होती है तो आए गए आंकड़ों से अपन को पता चलता है, यानी लिंगानुपात की दृष्टि से पुरुषों की संख्या ज़्यादा व महिलाओं की संख्या क्या है, कम है। तो इसको कवर करने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, यानी बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और भारत में मात्र एक ऐसा राज्य जिसमें क्या है, लिंगानुपात ज़्यादा है, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। जबकि अन्य जो भी राज्य हैं वहाँ पे लिंगानुपात क्या है, कम है, यानी महिलाओं की संख्या कम और पुरुषों की संख्या ज़्यादा। जबकि एकमात्र केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लिंगानुपात कम है, ज़्यादा है आपका, महिलाओं की संख्या तो ज़्यादा और पुरुषों की संख्या आपकी कम। इसी क्रम में अपन देखें इसी में आगे, पहली बार 24 जनवरी 2008 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। अब प्रथम बार कब मनाया गया, तो 24 जनवरी 2008 को मनाया गया। और इसी के दिन पर केंद्र सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, दहेज निषेध अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा अधिनियम निषेध 2009 को जनता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यानी बालिकाओं को बढ़ाने के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए, बालिकाओं के बाल विवाह को रोकने के लिए, दहेज अधिनियम को रोकने के लिए, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 24 जनवरी को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। 24 जनवरी की बात की जाए अपने, तो 24 जनवरी को अपन देखेंगे उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है भारत की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंसी के नाम से जाना गया, लेकिन जिससे 24 जनवरी 1950 में गजट सूचना के द्वारा उत्तर प्रदेश में बदल दिया गया। उत्तर प्रदेश को एक राज्य का दर्जा भी इसी दिन 24 जनवरी 1950 को दिया गया। यह दिवस संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ, उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला 1950 में, और तभी से 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी की बात की जाए तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी जैसा कि अपन सभी जानते हैं भारत एक गणतंत्र राज्य है, गणतंत्र देश है, गणतंत्र राज्य है, जिसमें
प्रत्येक मतदाता को मत देने का अधिकार है और स्वतंत्र रूप से मत देकर सरकार क्या करता है, अपना चुनता है। तो मतदाताओं को मत देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी की बात की जाए तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। यानी भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस, ये तो अपन बचपन से जानते हैं, जब से अपन स्कूल में एडमिशन लिया था तब से प्रतिवर्ष 26 जनवरी, 15 अगस्त ये तो अपन को याद ही है। अब देखो गणतंत्र के पीछे क्या राज है, यानी इस दिन भारत का क्या हुआ था, संविधान लागू होने के कारण इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। जबकि 15 अगस्त को आपका स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी इस दिन अपन को अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। 27 जनवरी की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस, यानी ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई मानवीय त्रासदी, यानी जो बहुत ही मात्रा में लोगों का मारा जाना, उनकी याद में विश्व होलोकास्ट स्मरण दिवस मनाया गया, जो क्या था, एक विश्व स्तरीय दिवस था। और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र ने 2005 में अपना एक संकल्प 60/7 के द्वारा अपनाया और हर साल 27 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी की बात की जाए तो लाला लाजपत राय जी की जयंती 28 जनवरी को मनाई जाती है। और 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस, डेटा संरक्षण यानी जो अपने मोबाइल में या इंटरनेट, कंप्यूटर में, पीसी में जो अपन डेटा यूज़ करते हैं, उस डेटा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए या उसका बचाव या उसका संरक्षण करने के लिए 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी की बात की जाए तो 30 जनवरी को अपना राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है, यानी भारत माँ के शहीद पुत्रों को याद रखने के लिए, श्रद्धांजलि देने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। यानी अपनी भारत माता की रक्षा करने के लिए जो पुत्र शहीद हो चुके हैं, शहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद रखने के लिए प्रतिवर्ष 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। अब देखो 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जैसा कि आप सभी अपन जानते भी हैं कि नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और तभी से 30 जनवरी को शहीद दिवस घोषित कर दिया गया। और प्रतिवर्ष 30 जनवरी को प्रातः 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस। 31 जनवरी अपना विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। आगे अपन बात करें अपना जनवरी का प्रथम सोमवार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा क्योंकि दिवस भी याद कर लें। एक प्रथम सोमवार, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आए तो प्रथम सोमवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के दिन के रूप में मनाया जाता है, यानी हर रोज हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए यह साप्ताहिक दिवस मनाया जाता है, यानी लोगों को इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है दुर्घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप विभिन्न प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसके अनुसार मैं इसे सुधार भी करूंगा। धन्यवाद।